छोड़कर जाएगा नहीं। इस रास्ते पर छोड़कर जा ही नहीं सकता, इस रास्ते पर चलने वाले। और इस रास्ते पर चलने वालों के लिए या चलने वालों के जीवन में झगड़ा, बीमारी और भूत छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों पे लाइए लिख देते हैं, अगर इससे दुनिया में कोई गलत साबित कर दे उस दिन समझाना बंद कर देंगे। यह आखिरी बात है। इनको मानने वाले के जीवन से अगर झगड़ा, बीमारी, भूत अगर चला गया तो बताइएगा, और इस राह पे चलने वाले के जीवन से अगर सुख, शांति, संतोष चली गई तो बताइएगा। अब चलिए, हमारी बात क्यों मान रहे हैं? हम दोनों रास्ता बता दिए। हाईवे कौन है, उबड़ खाबड़ कौन है, कितनों पूजा कर लेंगे, लगेगा कि एक पूजा भी कम ही है। क्या पता एक आध नाम अभी जपना भूल गए हैं, और इस पर कुछ नहीं, साफ साफ। अनपढ़ भी सच बोल सकते हैं, इस पर अनपढ़ पूजा नहीं कर सकते, मंत्र वाला इस पर सच बोल सकते हैं। इस पर सब पवित्र है, इस पर पवित्र बनाया जाता है गंगा जल डालकर, बताइए। और इस पर सब पवित्र है, इस पर कुछ नहीं देखना। दिन रात, सुबह शाम, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कुछ नहीं देखना। क्या पहन रहे हैं, और इस पर रोज देखा जाता है क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं। इस पर पूरी आजादी है और इस पर पूरी गुलामी है। नहीं है, चेक कर लीजिए। गुलाम बनने आए हैं, आजादी से जिंदगी जीने, चुनाव आपको करना है, आजादी में जीना है। अब आप बताइए, जिस तरीके से कपड़े का पहचान, जैसे फिर बताए थे, कपड़े का पहचान कपड़ा खरीदने से पहले करते हैं, फटा नहीं है, ओरिजिनल है, बेवकूफ तो नहीं बना रहा है अगला। उसी तरीके से एक बार पहचान करिए, कहीं हम आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं, है ना? और उसी तरीके से पहचान करिए जिस तरीके से आप कपड़े की पहचान जिसकी मदद लेकर करते हैं। किसकी मदद लेकर? अपनी आंखों की, कानों का, दिमाग का। उसी तरीके से चुनाव करिए, कौन सा रास्ता ठीक है। इस रास्ते पर कोई बंधन नहीं है। सुख है सुख, सर्वम सुखम सुखम। इस रास्ते पर सर्वम दुखम दुखम। चुनाव कर लीजिए, सुख है सुख, दुख है दुख। देखिए ना, और देखिए ना, कितनी पीढ़ी हमारी इसी रास्ते पर चलकर खत्म हो गई। क्या मिला जानते हैं? जो कुछ मिला है ना, वो इनके जरिए मिला है, भले आप इनको नहीं माने। इनके जरिए तो गया है जी, मिला नहीं है। भले आप इनको नहीं माने, भले आप इनको नहीं सोचे, भले आप इनको नहीं समझे, लेकिन इस्तेमाल आप इन्हीं का कर रहे हैं। अब भी नहीं कर रहे हैं। पानी, पांचों चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, भलाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भी जानते नहीं थे, है ना, अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ मिला इन्हीं चारों की बदौलत मिला है। पढ़ने में तेज है इसकी बदौलत, साफ सुथरा है इन्हीं 5 चीजों की बदौलत, विकलांग है तब भी इन्हीं की 5 चीजों की बदौलत, काले हैं तब भी, नाटे हैं तब भी, बड़े हैं तब भी, इन्हीं 5 चीजों की बदौलत। जो कुछ मिला इन्हीं 5 चीजों की, इनसे कुछ नहीं मिला। इनसे सिर्फ दंगा हुआ है, जातियां बटी हैं, इंसान इंसान से झगड़ा करना सीखे हैं, मारपीट करना सीखे हैं, नफरत से देखना शुरू कर दिए हैं। इनसे कुछ नहीं। इनसे तो सब, इन्हीं से बल्ब मिला, इन्हीं से बिजली मिली, इन्हीं से हवाई जहाज मिला, इन्हीं से जो चला व्यक्ति इन्हीं रास्ते पर, वही संविधान दिया इस देश को। सब कुछ इन्हीं रास्ते से मिला। गेहूं का भी आविष्कार इसी रास्ते पर चलने वालों ने किया है, इस पर नहीं। इस पर चलते तो इस पर ध्यान नहीं जाता। इस पर चलने वाले होशियारी कैसे करनी है, चोरी कैसे करना है, पट्ट से झूठ कैसे बोल देना है, आदमी को आप पलक झपकते ही छल कैसे लेना है, कोई चलता है। और जितना गंदा काम हुआ इन्हीं के आड़ में हुआ, इसके आड़ में गंदा काम हो ही नहीं सकता। नजरें उठा के देखिए, देखिए ना, हमारे ख्याल से सही क्या है गलत क्या है आप जानिए। इस पर चलेंगे अस्पताल कम पड़ जाएगी, इस पर चलेंगे अस्पताल बंद हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब चाहते क्या? बेईमानों को पैदा करना है या इंसानों को? और जो व्यक्ति इस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं वो सारे राक्षस हैं हमारी नजर में। वो कभी भी आपको छल सकते हैं, कभी भी बेईमानी कर सकते हैं, कभी भी आपको जहर दे सकते हैं, कभी भी आपको लूट सकते हैं। और जो इस रास्ते पे चल रहे हैं कभी नहीं, क्योंकि उसकी पावर वो जान गए हैं ना। हर सोचा चीज उनके जीवन में हो रहा है, जो सोच रहे हो रहा है, जो सोच रहे हो रहा है, तो बेईमानी करने की क्या जरूरत है? सोचिए ना थोड़ा सा कि जब आप इस पर चलेंगे, इनको मानेंगे और इनके अनुसार रहना शुरू कर देंगे। तो इसका बताइए फिर गुरुजी। एक मिनट सुन लीजिए। जब इनके अनुसार रहना शुरू कर देंगे और इनको मानना शुरू कर देंगे, बीमारी खत्म, बीमारी खत्म, तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो पैसा आएगा, तो झगड़ा खत्म। अब अचानक कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा, भूत भी खत्म। भाई अचानक जब बताए ना, एक्सीडेंट नहीं होगा, जिस बस में बैठे हैं उस बस का एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक जब तक आप बैठे रहेंगे। जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो डाली नहीं गिरेगी जब तक आप उसके नीचे बैठे हैं। हटने के बाद ही कोई गोली से मारेगा, गोली लगेगी नहीं, कोई आ जाएगा सामने आ जाएगा या दगेगी नहीं, कुछ हो जाएगा उस समय, लेकिन वार आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। आप मतलब बच जाएंगे। जब आप बच जाएंगे इसका मतलब भूत खत्म। जब ये खत्म तो भलाई शुरू, जब भलाई शुरू तो भलाई का लाभ तो मिलवे करेगा। सोचिए ना, और जब ये होने लगेगा, जब ये होने लगेगा आपके जीवन में, ये तीनों चीज खत्म हो जाएगी, तो बताइए चोरी करने का मन करेगा, बेईमानी करने का मन करेगा, किसी से जलने का मन करेगा? जलता कौन है? जो तरसता। चोरी कौन करता है? जिसको पूरा नहीं होता। बेईमानी कौन करता है? सोचिए ना, झगड़ा कौन करता है? और जिसको सब चीज आजाद रहेगा वो क्यों करेगा? आप बताइए ना। जो सोच रहा है जिस टाइप का भोजन करने के लिए वो हाजिर हो जा रहा है किसी न किसी के जरिए, जिस टाइप का कपड़ा सोच रहे हैं वो मिल जा रहा है, जैसे जिंदगी जीना चाह रहे हैं वो हो रहा है, अस्पताल जाना नहीं है, बेवजह 1 रुपए खर्च नहीं होना, तो आप चोरी क्यों करेंगे? बता दीजिए। और जब तरसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, कंगाल रहेंगे, तो चोरी नहीं, गलों काटना पड़े ना तो आप काटने से नहीं चुकेंगे। काटो यार, तड़पने से अच्छा ही काट दो। और यही तो हो रहा है दुनिया में। आज नागालैंड वाले अपने यहाँ के लोगों को क्यों मार रहे हैं? यही कारण है कि यहाँ के लोग रहेंगे तो वहां के लोग कमा नहीं पाएंगे, कुछ ऐसी बात होगी। कुल मिला के यही बात है कि वहां के लोग भी झगड़ा, बीमारी, भूत में परेशान है। उन्हें लगा कि इन्हीं की वजह से हम परेशान हैं, इन्हीं को साफ करो। कोई भड़का दिया होगा, बस एक शुरू किया तो सब शुरू कर दिए। भड़क गए तो भड़क गए। हाँ या ना बताइए? जी सर। ऐसे ही हुआ होगा। अब क्या किए? अब जैसे एक को शांत किए, एक व्यक्ति को रास्ते पे चलाए, अब उनको देख देख के सब चलना शुरू कर दिए। आज कम से कम 500 लगभग चलना शुरू कर दिए। और सबके जीवन में जो सोच रहे हैं हो रहा है। अब उनका झूठ बोलने से डर लगता है। वही बोलते हैं कि गुरुजी हम झूठ बोलते हैं ना तो हमें डर लगता है कहीं हमारा बुरा ना हो जाए, इसलिए सच बोलते हैं। क्योंकि अब वो दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, उन नरक की दुनिया से निकल कर आए हैं, स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं इस राह पे चलकर। बस यहाँ पे दूसरे के सहारे थे, यहाँ पे खुद के सहारे आप चलेंगे। यहाँ पे दूसरे से पूछना पड़ता था, यहाँ पे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? दूसरा गलत तो बता सकता है, अपनी आंख से देखेंगे तो कहाँ गलत। लगता है मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत मस्त आ रहा है। पीछे वाले ऐसा सीरियस बैठे हैं जैसे लगता है मजा। इतना सीरियस मत होइए, बस समझिए। अब आप बताइए, चुनाव करिए कि कौन रास्ता उबड़ खाबड़ वाला है, गड्ढा वाला है, अंधा मोड़ वाला है, गाय भैंस वाला है, कब बच्चे आ जाए, कब आपका एक्सीडेंट हो जाए, और कौन रास्ता हाईवे है। चुनाव आपको करना। ऐसा नहीं हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं होता, इस पर भी होगा, इस पर भी दुख आएगा,
लेकिन बिना गलती किए नहीं आएगी। जी गलती करेंगे तभी आएगा, नहीं करेंगे तो हाईवे हम 450 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि गलती नहीं करते। गलती करें, देखिए कोई भी हमें उड़ा दे, है ना। तो यहाँ का नियम है, इनको मानना, इनके अनुसार रहना, कर्म से दुखी नहीं करना, सच बोलना, भलाई करना। यही आपकी अगरबत्ती है, यही आपका पहनावा है, यही जप है, यही व्रत है, यही अज्ञार है, होम है, यही सब कुछ है। कितना अच्छा रहेगा। बोल रहे ही हैं, सच बोलिए। कर्म कर ही रहे हैं, ठीक से करिए। पानी पी ही रहे हैं, मानिए। घर में रह रहे हैं, जैसे बताएं उस तरह एक बार रहना शुरू कर दीजिए। भलाई करते ही हैं, निस्वार्थ कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और ये जिंदगी समझ में आएगी, और ये जिंदगी नहीं समझ में आएगी। नहीं तो आप बताइए, जिनके जीवन से इतना वर्ष बीत गया और वो बताए कि हमारी जिंदगी समझ में आई, नहीं आई होगी। जीवन तो चला गया, कोई 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल गुजर गया हमारे जीवन से। क्या जीवन समझ में आया कि आप कैसे जिए? इतना बवाल था जीवन में कि वो समझे में नहीं आया, बस निकल गया, बीत गया, झेलते 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 झेलते। हेलो, ठीक है, अब आप चुनाव करिए कि आपको कौन सा रास्ता तय करना है। बाय बजोरी। अब पूछ के बता। जी, हाँ? अब इसमें क्या है, हाईवे कौन है, खराब वाला रास्ता कौन है। कुछ ना। जब आप अपने बच्चों को पहचान लेते ही, मेरा ही बेटा है, मेरी ही पत्नी है, मेरा ही खेत है, मेरी ही मोटरसाइकिल है, मेरे मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, सर्विस मांग रही है। जब इतना पहचानने की शक्ति है आपके अंदर, तो इसे भी पहचानने की शक्ति होगी। हम इतना भरोसा आपके ऊपर कर सकते हैं। सही बात। पहचानिए कि आपका कौन है, ये या ये। आपकी रक्षा कौन करता है, ये या ये। आपके पास जो कुछ है, इनकी बदौलत है या इनकी बदौलत। पहचानिए किसकी बदौलत है, और जिनकी बदौलत हो उन्हें मानिए। इनकी बदौलत हो तो इनको मानिए, इनकी बदौलत हो तो इनको मानिए, लेकिन बुरा मत मानिएगा। जी ठीक है, चुनाव आप करिए। इस पर आएंगे, हाँ दोनों एक साथ नहीं कर सकते, हम चेक करके देख लिए। क्योंकि फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना पत्थर के सामने वो खुद ही झूठ है, तो सच कहां बोले आप, उसी जगह झूठ हो गए आप। ध्यान दीजिए, नहीं हुए झूठ। हो गया सर। एक तो यही काट दिए, और जब ये कटा तो सोचा काम होगा नहीं, सोचा काम नहीं होगा तो कर्म खराब करेंगे जरूर, जी उल्टा सीधा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जब इसको कर्म खराब करेंगे तो ये क्या करेगा, आप माफ करेगा या सजा देगा। सजा तो यही देना है, इसी को देना है। और इसको सजा देना बहुत आसान है। आपके शरीर से पानी की मात्रा बढ़ा दे या कम कर दे, गर्मी आपके शरीर में बढ़ा दे या कम कर दे, मांस आपके शरीर में बढ़ा दे या कम कर दे। देखिए बहुत आसान है सजा देना। और डॉक्टर साहब आप यही तो करते हैं ना, कि जिससे शरीर में गर्मी कम है दवा के द्वारा बढ़ा देते हैं, मेंटेन बराबर में। पानी कम है बढ़ा देते हैं, ज्यादा है निकाल लेते हैं। यही है डॉक्टरी पूरे। इसी 5 चीज को हर दवाई मेंटेन करती है। दवा नहीं कर पाती तो फिजिकल सिरिंज द्वारा या कैसो न कैसो अपना सिस्टम बना दिए हैं, विज्ञान है, उसके द्वारा मेंटेन करते हैं। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए अब आप चुनाव करिए क्या करना है ना जी। लोमड़ी वाला और शेर वाला बता दीजिए। लोमड़ी और शेर था, बकरी और शेर वाला। बकरी बांधा हुआ था और शेर बगल में था। भेड़िया समझ नहीं पा रहे। वही बकरी और भेड़िया वाला राजा। अच्छा, कोई स्टोरी था। चलिए ये आज इतना समझे, यही बहुत है, याद नहीं आ रहा है। आप बताइए इसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है, चुनाव कर सकते हैं।
और देखिए, किसको खुशियां नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए? हम तो यही मानते हैं, कौन सा परिवार है या उस परिवार का ऐसा कौन सा सदस्य है जो बोले कि हमें खुशी नहीं चाहिए? ये दुनिया के अंदर में हम एगो बात कहे के चाहते हैं। जी। दुनिया के अंदर में तो ये बात सभे जानता है, जो झूठ वैसन पाप तो दुनिया में धरती में कुछ है नहीं। हाँ हाँ आ सबसे सत्य चीज बा साँच बोलो। हाँ हाँ। तो ये साँच के बोलता जल्दी से, क्यों बोलता? हम हम कह रहे हैं कि जब हम रास्तों नहीं जानते तो बोलेंगे कहाँ से? सच बोलने का। अच्छा, एक बात बताइए, एक मिनट। देखिए, इस विषय पे हम आपसे बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। खुद समझता जब आप केला का स्वाद जानते ही नहीं है तो देखकर कैसे खा लेंगे? मैं देखा देखी भी इसको कोई जबरदस्ती खिलाएगा ना तभी तो। और आज हम क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। और जब आप ये कहकर टाल देंगे, कोई बोलता है, कोई बोलता है, नहीं कोई बोलता है। तो जब ऐसा बोलेंगे तो जो बोलने वाले हैं वो भी नहीं बोलेंगे। ये तो हमको पता है ना। ये बोलते होते तो यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। आप भी बोलते होते तो यहाँ नहीं आते, आप कुछ और करते। बात समझिएगा। तो यही नहीं, आप भी नहीं बोलते हैं। बात समझिएगा, ठीक है? तो क्या करना है? बोलना है। क्या करना है? बोलना है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मिट्टी डालिए। अगर सुख चाहिए तो बोलना पड़ेगा। नहीं समझना है? समझा था नहीं? बोलना पड़ेगा। सुख चाहिए तो इनको मानना ही पड़ेगा। सुख चाहिए तो इनके अनुसार रहना पड़ेगा। सुख चाहिए तो कर्मों द्वारा दुखी करना बंद करना पड़ेगा। सुख चाहिए तो भलाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। जिसे बितिया जाने का हमें शॉर्टकट रास्ता और अच्छी रास्ता नहीं पता, तो हम घूम कर जाएंगे ही, मजबूरी है। जैसे आज आपको ये पता चला पहली बार, उसी तरह हमारे पूरे देश को नहीं पता है। जिस दिन पता हो जाएगा सब बोलना शुरू कर देंगे। आज तक के इतिहास में जब से इस काम को कर रहे हैं, जो लोग इस रास्ते के बारे में जाने, अगर 100 लोग जाने तो 2 ही लोग छोड़े हैं। 98 लोग इसको पकड़ लिए। सोच लीजिए, 98% रिजल्ट निकला है और चलने वाले के ऊपर 100% रिजल्ट निकला है। 100% सुख शांति के मामले, जो जितना चला उसको उतना मिला, जितना चला उतना मिला। हाँ, एक बात और है कि शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट नहीं नजर आएगा। जिस तरीके से गेहूं बोते ही गेहूं काटने को नहीं मिलता, उसी तरीके शुरुआत में नहीं मिलेगा। शुरुआत में यहां मिलता है। पढ़े, मार दिए, हाँ ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। ये यहां होता है भगत जी, आपके यहाँ यही होता है, यहां नहीं होता। इसे करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और ये लाइफ टाइम है। पूरा जीवन और आपकी पीढ़ी सुधार देगा, आने वाला कल तक सुधार देगा, या जब तक धरती रहेगी तब तक के लिए सुधार देगा। और ये पल भर की खुशी देता है। भक्ति गाना चला, भजन हुआ, पल भर खूब मगन हुए, उसके बाद फिर वही दुख, फिर वही तड़प, और ये हमेशा के लिए। तो आपको क्या चाहिए? हमेशा के लिए। नीचे वाला अस्थाई है, हाँ, तो हमेशा के लिए हमेशा के लिए। लेकिन रास्ता तो कठिन है, आसान है। परिवर्तन करना कठिन है अपने आप को। हाँ, कुछ नहीं, अभी उसी में लोग डूबा हुआ है। आप एक काम करिए, हम आपके कठिन चीज को आसान कर देंगे। हर महीने के पहले रविवार को यहाँ मीटिंग चलती है, आप आते रहिए। बस आप खूब झूठ बोलिए, लेकिन आते रहिए, मत बदलिए, मत मानिए, बस आते रहिए। हम बदल देंगे आपको। माथे बदल जाई तले, माथे बदल जाई तले, क्या करें? बोल रहे दिमाग बदल जाएगा। दिमाग बदल जाई। आप मत बदलिए। कठिन है तो कठिन ही चिल्लाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कृपा करिए, आप आते रहिए, कृपा करिए। बस आप आते रहिए। बदल तो हम देंगे। वहां भी ऐसे ही लोग बोलते थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यूपी में झूठे कम है क्या? बहुत है। बेईमान कम है क्या? बहुत। ज्ञानी भी बहुत है, अपने आप को मानने और लगाने वाली भी बहुत है, बहुत है ना। बस जाए तो बहस कर ले, नहीं बोल पाएंगे, कैसे बोल सकते हैं? हमको धैर्य रखिए, चिंता मत करिए, बस आते रहिए। अब आते आते आज वही लोग बोलते हैं, झूठ बोलने से डर लगता है।
कि कहीं बुरा ना हो जाए हमारे साथ। जिस दिन इसकी कीमत को पहचान जाएंगे उस दिन बोलेंगे झूठ बोलना बहुत कठिन होता है। और हकीकत यही है। आप बताइए सच बोलना कठिन होता है या झूठ? दिमाग किस में ज्यादा लगता है, झूठ बोलने में या सच बोलने में? झूठ बोलने में। देखिए चाचा भी कह रहे हैं, सोचिए बड़ा काम आप कर लेते हैं, छोटा काम नहीं कर पाएंगे। झूठ बोलना बड़ा काम हुआ। किसी चीज को छुपाना, अपनी बातों को बदलना, चेहरे के इंप्रेशन को बदलना आसान है कि बड़ा काम है? बड़ा काम है। और सच बोलना बहुत आसान है। तो जब आप बड़ा काम करने की ताकत आपके अंदर है तो आसान काम करने की ताकत नहीं है? बस समझ में आ जाए। अब चलिए, जैसे मान लीजिए आप सब बहुत झूठ बोले, पूरा जीवन झूठ बोले। अब उस झूठ से कमाई हुई एक संपत्ति बता दीजिए, एक खुशी बता दीजिए कि इस झूठ से हम जो कमाए हैं यही खुशी हमारे पास है और आज भी है। जो अस्थायी रूप से खराब है, एक खुशी कहाँ ठीक है? नहीं ठीक झूठ है। वाला कहाँ ठीक है? यहाँ देखें, देखिए मर्द है तो मर्द की तरह रहिए, या तो इधर या तो उधर। अभी आप बोले ना झूठ मान नहीं रहे, नहीं नहीं, हम मतलब झूठ हम नहीं छोड़ सकते, वही बोल रहे हैं। कठिन है। तो उसकी कमाई हुई एक खुशी बता दीजिए। तो आप कह रहे हैं कहाँ टिकेगा? जब नहीं टिकने वाला, झूठ बोलना कठिन भी है, तो बोलिए ना सच। फिर कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला। बोलिए, एक बार शुरू तो करिए। बहुत होगा शुरुआत में आपका नुकसान होगा, बहुत होगा, दो चार लोगों की नजरों में गिरेंगे, लेकिन उसी कुछ समय बाद उन्हीं के नजरों में आप बढ़ जाएंगे, उन्हीं की नजरों में कुछ समय बाद। और देखिए इस रास्ते पर ये क्या बढ़ाता है? ये लालच बढ़ाता है। ये रास्ता क्या बढ़ाता है? लालच। ये रास्ता लालच, और ये रास्ता धैर्य मांगता है। धैर्य की देन या संतान, धैर्य की सुख शांति संतोष है धैर्य की संतान। और लालच की संतान ईर्ष्या, गुस्सा, जलन, हाँ गुस्सा, जलन, ये सब इसकी संतान है। और ये सब जिसके घर में घुसी उसके घर को ना जला के राख कर देती है। और ये धैर्य जिसके घर में घुसा उसके घर को स्वर्ग बना देता है। तो आपका दरवाजा घर का किसके लिए खुला है? लालच के लिए या धैर्य के लिए? स्वर्ग बनाना है तो धैर्य अपनाइए, नरक बनाना है तो लालच अपनाइए। और हमसे ज्यादा उम्र यहाँ पे ज्यादातर लोगों की है, और जो हम बोल रहे हैं इसका प्रैक्टिकल आप करते भी हैं और कर भी चुके हैं। और चेक कर लीजिए हमारी बात और अपने जीवन का जो गुजरा हुआ पल है, मिला लीजिए। ना मिलता हो तो बताइए। ना वो तो सही बात है। धैर्य बताइए कई प्रकार का होता है? धैर्य कई प्रकार नहीं अभी नहीं, अभी उस लायक नहीं बनने दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि हम कर्म भी कर रहा है, सच भी बोल रहा है, भलाई लोगों का जितना हो पा रहा है उतना कर। हाँ कर्जा लेके नहीं करना है, कर्जा लेके नहीं, कर्जा लेकर के नहीं अपने करना पास है तो करिए, नहीं है तो मत अच्छा करिए। उतना हम कर रहे हैं, हाँ फिर भी कष्ट में है। कहाँ है? इसके अनुसार घर है, इनको मानते हैं, हम मानते हैं। इनके अनुसार घर है। है। कैसे पता आपको किधर की हवा चाहिए किधर की नहीं चाहिए? अब जो घर बना है, इसी में बताया ना शुरू में कि ऊर्जाएं, यही सूर्य जान बचाता है, यही सूर्य जान लेता भी है। यही हवा में जिंदगी देने की ऊर्जा है और जिंदगी लेने की भी ऊर्जा इसी हवा में, इसी जमीन में दोनों क्वालिटी है। सूर्य में दोनों क्वालिटी है, पानी में दोनों क्वालिटी है, जान बचाने का भी जान लेने का भी। अब उसको क्या करना है? जैसे बताएंगे वैसे आपको अपने घर को करना है। याद करिए, आप एक बात भूल गए। डिश वाला सिस्टम। हाँ हाँ, जैसे डिश होता है ना, चलिए इसको पूरा कर दें। तो एक बात भूल गए कि जैसे बता नहीं कि जहाँ रसोई बोलेंगे वहां करना पड़ेगा, सोने की जगह जहाँ बता देंगे वहां करना पड़ेगा, दरवाजा जहाँ बोल देंगे वहां करना पड़ेगा, नल जहाँ बोल देंगे वहां करना पड़ेगा। बात समझिएगा। अब उस टाइप का नहीं होगा, अब ऊर्जाएं गलत जाएंगी।